नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी नितिन कुमार और आप देख रहे हैं सरकारी योजना फॉर यू। जी हां दोस्तों, जहां पर मैं आपके लिए सरकार से संबंधित जो भी योजनाएं होती है वह लेकर के आपके लिए आता हूं। अभी जो मैं आपके लिए जानकारी लेकर आया हूं वह रिलायंस पेट्रोल पंप डीलरशिप योजना के तहत कि अगर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ आपके लिए है। अगर आप सोच रहे हैं कोई बिजनेस करना, कोई काम स्टार्ट करना, जी हाँ, तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा मौका लेकर के आया हूँ और जिसमें आपको 5500 नए पेट्रोल पंप रिलायंस कंपनी की तरफ से आपको दिए जाएंगे। उसमें से सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा और आवेदन करते समय जो बंदा अच्छे से आवेदन करेगा, जिस रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट उन्होंने मांगी होगी वह सब फिल करेगा, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। जी हाँ, अगर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो आप इस तरह से पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू। और शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि अगर आप वीडियो पर नए हैं, जी हां दोस्तों, तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और ऐसे खोले अपना पेट्रोल पंप। क्या क्या प्रक्रिया है आपके पेट्रोल पंप खोलने की होगी मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूं आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पेज पर। आप यहां पर देख सकते हैं रिलायंस पेट्रोल पंप डीलरशिप योजना 2021। जी हां दोस्तों, तो चलो जान लेते हैं इसके बारे में। क्या इन्होंने बताया है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वहीं बेरोजगारी दर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात कही है। जी हाँ, देखिए यहाँ पर आपको पेट्रोल पंप दिए जाएंगे जब आप इसमें आवेदन करेंगे तब। और आपके पास में क्या क्या होना चाहिए वो भी इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। चलो आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या इन्होंने लिखा है। अगर आप भी किसी नए व्यवसाय बिजनेस की तलाश में हैं और आत्मनिर्भर बनकर दूसरों को भी रोजगार देना चाहते हो, आपके पास एक अच्छा मौका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL आपको एक यह मौका प्रदान कर रही है। जल्द ही रिलायंस कंपनी देश में नए 5500 पेट्रोल पंप खोल रही है, जिसके लिए आप भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यहाँ हम आपको रिलायंस पेट्रोल पंप डीलरशिप विज्ञापन 2021 की पूरी जानकारी साझा कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर उन्होंने कहा क्या है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आप डीलरशिप स्कीम 2021 क्या स्कीम होने वाली है। गौरतलब है कि मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL और ब्रिटिश पेट्रोल कंपनी BP मिलकर भारत में नए 5500 पेट्रोल पंप खोलने जा रहे हैं। यानी कि 5500 यहाँ पर 5500 पेट्रोल पंप खोलने जा रहे हैं। RIL जो कि मुकेश अंबानी जी की है और BP B और P जो कि ब्रिटिश कंपनी है, ठीक है। ये सब मिलकर यहाँ पर पेट्रोल पंप खोलने जा रहे हैं और जो पेट्रोल पंप खोलने की संख्या है वह 5500 है। अब यह पेट्रोल पंप खोलने के लिए दोनों कंपनियां एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाएगी। इस संबंध में दोनों कंपनियों ने संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें यह जानकारी दे दी गई है कि ऐसे में अगर आप भी पेट्रोल पंप खोलकर आत्मनिर्भर बनना चाहते हो तो आपके लिए यह मौका है, ठीक है। रिलायंस की पेट्रोल पंप डीलरशिप योजना क्या है, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में आगे क्या होने वाला है। तो देख लेते हैं रिलायंस पेट्रोल पंप डीलरशिप योजना क्या है। जैसे कि हम आपको ऊपर इन्होंने बता दिया है, ऊपर में क्या लिखा है कि 5500 पेट्रोल पंप यहाँ पर दे रही है, ठीक है। उसके बाद में चलो ये सब जानकारी थोड़ी शॉर्ट करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। अब योजना का नाम जान लेते हैं। योजना का जो नाम है वह है रिलायंस पेट्रोल पंप डीलरशिप। उसके बाद में घोषणा है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की तरफ से। फिर पार्टनर कंपनी है ब्रिटिश पेट्रोल पंप कंपनी जो कि BP के नाम से है। फिर लॉन्च की तिथि है 2021, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2021। और उद्देश्य है देश में नए 5500 पेट्रोल पंप खोलना, ठीक है। और हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है, देश के सभी उद्यमी व्यवसायी अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन करने जल्दी आरंभ हो जाएगा। हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, ये देख लीजिए, और ऑफिशियल वेबसाइट भी दी हुई है। अब जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो रिलायंस कंपनी देश में अपने पेट्रोल पंप के कारोबार को और आगे बढ़ाना चाहती है। प्रमुख विशेषता इसकी ये है। और नई बनने वाली कंपनी पेट्रोल और डीजल सहित विमान कंपनियों के ATF की आपूर्ति पर भी फोकस करेगी। अब फिलहाल में अभी रिलायंस के
1400 पेट्रोल पंप है। अब नई कंपनी बनने के बाद इसमें तेज विस्तार किया जाएगा। अभी की हाल ही में इंडिया के अंदर 1400 पेट्रोल पंप है जो कि रिलायंस कंपनी की है। ठीक है, अब रिलायंस कंपनी देश में नए 5500 पेट्रोल पंप खोलने हेतु जल्द ही आवेदन आमंत्रित करेगी। अब देख लेते हैं इसके अलावा अभी 30 हवाई अड्डों पर एटीएफ उपलब्ध कराती है। ठीक है, ये तो सब चलो नॉर्मल सी बातें हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ अब इसको कौन खोल सकता है। पेट्रोल पंप खोलने का लाइसेंस चाहने वाले व्यक्ति की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट बात, जो पेट्रोल पंप खोलना चाहता है उसकी जो उम्र होगी वह 21 साल से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब इसके अलावा उसके पास 10वीं का प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है। ये आप देख लीजिए, कोई आपको बहुत बड़ी डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बिजनेस मैन बनना है तो मैं बहुत बड़ी डिग्री कर रहा हूँ, नहीं। आप सिर्फ क्या करना है, आपको ओनली आवेदन करना है यहाँ पर ओनली 10वीं की मार्कशीट से। ठीक है, उसके बाद जान लेते हैं अब ज़मीन स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पर है तो आपको पेट्रोल पंप खोलने के लिए 1200 वर्ग मीटर से लेकर 1600 वर्ग मीटर ज़मीन होना चाहिए। देखिए, किसी रोड पर अगर आपकी ज़मीन है तो वहाँ पर आपको 1200 से 1600 वर्ग मीटर ज़मीन आपकी चाहिए होगी। ठीक है, अगर आप नागरिक या शहर क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो आपको कम से कम 800 वर्ग मीटर ज़मीन होना चाहिए। और पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो आपको 15 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक का निवेश करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास में इतना बजट है कि आप 15 लाख से 30 लाख तक का निवेश कर सकते हैं तो आप आवेदन करा लीजिए। अब जिस जमीन पर पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं उसके कागज़ पूरी तरह से साफ सुथरे होने चाहिए, यानी कि उस जमीन पर कोई भी बोले तो झगड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यदि ज़मीन खुद की नहीं है तो ज़मीन के मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC लेना होगा। इस ज़मीन में पानी और बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। यदि ज़मीन लीज पर ली है तो आपके पास लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। यदि ज़मीन खरीदी है तो आपके पास में रजिस्टर्ड सेल डीड होना चाहिए। ठीक है, ये सब है, आप कृपया ध्यान दीजिए, इसमें पढ़ लेते हैं। देखिए इसको भी क्या है, चलो ये भी जो होगा। अब मुनाफा की बात अगर हम करें तो वैसे तो पेट्रोल पंप का कारोबार अच्छा बिजनेस माना जाता है, परंतु पेट्रोल डीजल बेचने का मुनाफा उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। अब देख लीजिए यहाँ पर कितना रिक्वायरमेंट किया है कि कितने लीटर आप यहाँ पर पेट्रोल बेचेंगे, उसी के आधार पर आपका जो मुनाफा होगा वह मिलेगा। अब देख लेते हैं, अगर पेट्रोल पंप के खर्च को घटा दे तो उसके बाद पेट्रोल बेचने पर प्रति लीटर 2 से 3 रुपये तक बचता है। ठीक है, अब ऐसे में अगर आप प्रतिदिन 5000 लीटर पेट्रोल बेचते हैं तो आपको रोज औसतन 10,000 रुपये तक की कमाई हो सकती है और महीने में यह कमाई करीब 3 लाख रुपए तक की होगी। अब डीजल बचने से अगर प्रति लीटर 2 रुपये की भी कमाई हो जाए तो रोज 5,000 लीटर डीजल बेचकर आप करीब 10,000 रुपये पर डे कमा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी आपके लिए रिक्वायरमेंट यहाँ पर मैं लेकर आज आया हूँ। और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं। और ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को अगर आप वीडियो पर नए हैं तो। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन। अब कैसे आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी रिलायंस पेट्रोल पंप डीलरशिप लेने के इच्छुक है और आप ऊपर दी गई सभी नियम पर शर्तों का पालन करते हैं तो देख लीजिए। सबसे पहले आपको रिलायंस पेट्रोलियम व्यापार पूछताछ पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आपको आवेदन सभी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ से देख लीजिए, ये आपको दिखाई दे रही है जो वेबसाइट है, इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बैंक से लोन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानकारी ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं इससे अगली वीडियो में आपको बताऊँगा बाकी की आगे की जो प्रोसेस होगा वह क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। चलिए अभी मैं चेक कर लेता हूँ। कोई नहीं, मैं अभी 2-3 मिनट का मेरे पास समय है तो मैं और अभी तक बता देता हूँ आपको। यहाँ पर पेट्रोल पंप के अलावा कंपनी से अन्य तरीके से जुड़ने का भी मौका मिल रहा है। लुब्रिकेंट, ट्रांसकनेक्टिंग, फ्रेंचाइज, A1 प्लाजा फ्रेंचाइजी और एविएशन फ्लू से लेकर अन्य तरीके से कंपनी जुड़ने का मौका देती है। ठीक है, और इसके अलावा रिलायंस का पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपको कुछ जानकारियाँ कंपनी को देनी होगी, जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल के अलावा राज्य और शहर का नाम इत्यादि। इसके अलावा अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। बैंक से आप लोन ले सकते हैं, 15 से 20 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, अब जो मेन चीज़ है वो देख लेते हैं। ये सब हो गया आज का। और ठीक है, ये सब आपके लिए जानकारी थी। और
देख लेते हैं इसका पेट्रोल पंप शुरू करने से खर्चा जो आता है वह उसके क्षेत्र पर निर्भर करता है। यदि अर्बन एरिया में पेट्रोल पंप खोलना है तो खर्च उस हिसाब से होगा, वहीं मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो खर्च उसके हिसाब से होगा। अगर पेट्रोल पंप रूरल एरिया में खोलना है तो उसका खर्च थोड़ा कम होगा। फिर भी आपके पास निवेश के लायक लगभग 15 से 20 लाख रुपए होने चाहिए, ये मेन चीज़ है। ठीक है, और मिलेंगे इससे अगली वीडियो में। और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और मिलते हैं इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे मित्रों। और बने रहिए, सेफ रहिए, घर पर रहिए। ठीक है।